हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है भैया अभिक्रिया की कोटि का गुण या लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है अभिक्रिया की कोटि या गुण या लक्षण या विशेषताएं, मतलब जो अभिक्रिया की कोटि होता है उसका गुण कौन कौन सा है, या उसे हम लक्षण भी कह सकते हैं या उसे हम विशेषता भी कह सकते हैं। तो भैया इसके निम्नलिखित गुण या लक्षण या विशेषताएं होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट्स आता है कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होगी यदि एक होगी, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि यदि एक है तो उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। मतलब किसी अभिक्रिया का कोटि यदि एक है तो उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब यदि किसी अभिक्रिया की कोटि एक हो तो उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही किसी कोटि की अभिक्रिया यदि दो हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे ही किसी रासायनिक मतलब अभिक्रिया की जो कोटि है वो यदि जीरो हो तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। यदि मैं कह दूं कि भैया किसी जो क्या है अभिक्रिया की कोटि है यदि वो 3 हो जाए तो उसे हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। परंतु यहाँ पे मुख्यतः भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पूछी जाती है। तो यदि आपको पढ़ना है ठीक है तो आप लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ब्रदर सर, या शून्य कोटि की अभिक्रिया ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसे आप करके कोई भी टॉपिक का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही यूट्यूब पर जाकर नाम लिख देंगे, उसके बाद अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स में। तो अभिक्रिया की जो कोटि का एक प्रायोगिक मान होता है, मतलब क्या होता है, जो अभिक्रिया की कोटि है ना, कि अभिक्रिया के मतलब जो कोटि है वो एक प्रायोगिक मान होता है। मतलब जो अभिक्रिया के कोटि है उसको हम कोई भी अभिक्रिया की देख कर नहीं बता सकते कि इसकी कोटि इतनी है या इसका कोटि इतना है, हम नहीं बता सकते जब तक कि उसको हम प्रायोगिक तरीके से उसको हम प्रयोगशालाओं में जाकर उसको कोटि को हम ना देखें। ठीक है। तो ऐसे हम देख कर किसी भी अभिक्रिया को नहीं बता सकते कि इस अभिक्रिया की कोटि इतनी है, इस अभिक्रिया की कोटि इतना है। ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है जिसे हम प्रयोगों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब आता है तीसरी पॉइंट। तो भैया अभिक्रिया की जो कोटि होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट्स इजी वे में समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है और अभिक्रिया का जो आणविकता होता है उनका मान सामान्य हो सकता है। मतलब भैया कोटि और आणविकता का मान भी क्या हो सकता है, सामान्य हो सकता है। ठीक है। अब भैया आणविकता आएगा आगे टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो यदि आपको पढ़ना है और आप कुछ दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत दिन बाद, तो आप केवल आणविकता का जानना है तो आप लिख सकते हैं कि आणविकता किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पांचवा पॉइंट। तो भैया इसमें यह बताया जाता है कि अभिक्रिया की जो कोटि का मान्य होता है वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, भैया 2 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, मतलब अलग अलग भी हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि का गुण है या विशेषताएं हैं या लक्षण है ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में भी आता है भैया, और वो फिर भी मैं कहता हूँ बार बार हर वीडियो में कहता हूँ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर भी पता नहीं क्यों उनको समझ में भी है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि रोजाना इतने व्यूज आते हैं बट उसमें से बहुत ही लगभग कह सकते हैं भैया 3 या 4% आदमी ही क्या करते हैं भैया, जो स्टूडेंट है वो ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप उन 3-4% में आदमी होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि भैया आप यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं
दिया था फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप कितने भी दिनों के बाद ये देख रहे हैं, फिर भी आप यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।